रहीम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 11 यानी साउंड जो कि किताब का दूसरा चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है बेटे। तो 15वां लेक्चर है आज फ़िज़िक्स का कुल मिला के। तो आज का लेक्चर जो है वो 3 सवालों पर मुश्तमिल है। तो पहला सवाल है हमारा साउंड लेवल, बहुत अहम सवाल है और ये पेपर में बोर्ड में भी आ चुका है सवाल। तो साउंड लेवल क्या होता है? साउंड लेवल को पढ़ने से पहले आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है। तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I। तो प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके बराबर लगाएंगे तो K कांस्टेंट लगाया, K log I, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। L इज़ इक्वल टू K log I। तो साउंड लेवल जो है वो इसी इक्वेशन की मदद से हमारे पास आएगा। तो अब साउंड लेवल के बारे में पढ़ लेते हैं जी। साउंड लेवल क्या होता है? फ़र्ज़ करें जी हमारे पास 2 साउंड्स हैं। एक साउंड है मध्यम तरीन फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, वो कम से कम आवाज़, फेंटेस्ट सबसे मध्यम आवाज़, ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं। तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है एक, और दूसरी है अननाउन साउंड, मतलब कोई भी साउंड। तो फ़र्ज़ करें जी हमारे पास जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है यानी मध्यम तरीन साउंड है, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और उसकी लाउडनेस एल नॉट है। आई नॉट एल नॉट, आई इंटेंसिटी के लिए है, एल लाउडनेस के लिए है। आई नॉट उस साउंड की इंटेंसिटी है जो कि मध्यम तरीन साउंड है जो हमारा कान सुन सकता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। तो बेटे आई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। आई नॉट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो एक साउंड है हमारे पास मध्यम तरीन साउंड जो हम सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और लाउडनेस एल नॉट है। एक और साउंड है हमारे पास जो कि अननाउन साउंड है, ना मालूम कोई भी साउंड है, मतलब उसकी इंटेंसिटी है आई और उसकी लाउडनेस है एल। ये 2 हमारे पास साउंड होगी। एक हमारे पास मध्यम तरीन साउंड है, ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, फेंटेस्ट ऑडिबल जिसको सुन सकते हैं हम, और ये है अननाउन साउंड, कोई भी नामालूम साउंड है ये। अब तो नामालूम साउंड की इंटेंसिटी आई है और लाउडनेस एल है, और मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट है और लाउडनेस एल नॉट है। इसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? एल इज इक्वल टू के लॉग आई। और मध्यम तरीन साउंड यानी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए क्या इक्वेशन आएगी? एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तफरीक करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तफरीक कर दें। तो करें जी तफरीक। अब तफरीक करने का तरीका क्या है कि एक इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड में से दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। एल में से फिर क्या माइनस होगा? एल नॉट। के लॉग आई में से क्या माइनस होगा? के लॉग आई नॉट। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से हमारे पास ये एक टर्म है यानी एक रकम है, ये दूसरी रकम है, और ये दोनों रकमें आपस में माइनस हो रही हैं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ के कॉमन आ रहा है। लॉग कॉमन नहीं आप ले सकते क्योंकि लॉग के साथ आई है, ये लॉग आई है और ये लॉग आई नॉट है, दोनों डिफरेंट लॉग्स हैं, ये सिर्फ के कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के का आ गया के। अब लोग दोनों माइनस हो रहे हैं, जब इन दोनों लॉग्स को कंबाइन करेंगे तो जो तफरीक हो रहे हैं लोग, जब आप उनको इकट्ठा करते हैं जब आप उनको इकट्ठा करते हैं तो माइनस वाले जो लोग हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और जो ज़रब वाले हैं वो जमा हो जाते हैं। तो ये आपने 9th क्लास में मैथ के लोगरिथम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये लोग माइनस हो रहे हैं, जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे, लॉग आई ओवर आई नॉट हो जाएगा। ये एल माइनस एल नॉट जो है ना, ये है साउंड लेवल। एल माइनस एल नॉट को ही साउंड लेवल कहा जाता है और साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। लेकिन जी ये आ गया साउंड लेवल। तो साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई। अब साउंड लेवल बेसिकली क्या है? तो साउंड लेवल बेसिकली बेटा 2 साउंड्स की लाउडनेस का फ़र्क है।
दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साउंड लेवल दो साउंड्स के साउंड लेवल का फ़र्क है। ये एल लाउडनेस, ये एल भी लाउडनेस, दोनों के लाउडनेस का फ़र्क है। दो साउंड्स की लाउडनेस के फ़र्क को साउंड लेवल कहते हैं। दो साउंड्स की लाउडनेस के फ़र्क को साउंड लेवल कहते हैं। अब सवाल ये एल, ये जो एल है ये भी लाउडनेस है, लेकिन ये किस साउंड की लाउडनेस है? नामालूम साउंड की। और एल नोट किसकी लाउडनेस है? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड यानी मध्यम तरीन साउंड की लाउडनेस है ये। तो जब दोनों की लाउडनेस का फ़र्क लेंगे हम, तफरीक करेंगे दोनों लाउडनेस में को आपस में, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो साउंड लेवल होगा। तो हाँ, साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट, ये साउंड लेवल का फॉर्मूला है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हुआ, साउंड लेवल मुकम्मल। तो ये बड़ा हम सवाल है, बोर्ड में आ चुका है काफ़ी दफ़ा, इसको आपने अच्छी तरह से, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना और याद करके इसको आपने एक दफ़ा लिख भी लेना है। और एक और अनाउंसमेंट है कि आपको जो रजिस्टर्स बेटे तैयार किए गए हैं, इन लेक्चर्स की मदद से ही वो रजिस्टर सॉल्व होंगे। तो वो रजिस्टर्स आप जो है ना ऑफिस से आके रिसीव करें, 10th क्लास के भी, 9th 8 और अब 5 6 7 5 6 7 के रजिस्टर्स भी तैयार हो गए हैं। तो आप प्लीज़ जो है ये रजिस्टर जो है वो स्कूल ऑफिस से आके रिसीव कर लें। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी आगे। सवाल नंबर 2 है हमारा बेटा, बेल की तारीफ़ करें। अब बेल ये है क्या? तो बेल जो है ना बेटा ये है साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट, यानी साउंड लेवल का यूनिट कह लें या साउंड की इंटेंसिटी लेवल का यूनिट कह लें। तो साउंड लेवल का यूनिट होता है जी बेल। अब बेल को डिफाइन करते हैं, बेल क्या होता है? कहते हैं जी अगर मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई है, सॉरी आई नॉट, मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट है और किसी नामालूम साउंड की इंटेंसिटी आई है, और ये आई जो है ये आई नॉट से 10 गुना ज़्यादा है। दोबारा सुने, अगर किसी नामालूम साउंड की इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट से 10 गुना ज़्यादा हो, तो अगर नामालूम साउंड की इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट से 10 गुना ज़्यादा हो, तो इफ़ intensity of an unknown sound is 10 times of the intensity of faintest audible sound, यानी आई जो है वो आई नोट से 10 गुना ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि आई नोट तो सबसे कम साउंड की इंटेंसिटी होती है, इससे कम तो वैल्यू हो नहीं सकती। तो बेसिकली जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि आई नोट कम है, आई नोट ज़्यादा है, सॉरी आई नोट कम है, आई ज़्यादा है। अब आई कितना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। अगर हमने इन दोनों को बराबर करना हो तो ये बराबर तो नहीं ना हो सकते, ये 10 गुना ज़्यादा है, ये 10 गुना कम है, और अगर हमने इनको बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आई नोट भी 10 गुना हो गई और ये पहले 10 गुना थी, लिहाजा ये दोनों इक्वल होगी। तो आई इज इक्वल टू 10 आई नोट, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ऐसी साउंड का लेवल जो है ना वो एक यूनिट माना जाएगा जिसे बेल कहते हैं। ऐसी साउंड का लेवल एक यूनिट माना जाएगा जिसको बेल कहते हैं। ये हमारी बेल की तारीफ है। आखिरी सवाल है आज का, तीसरा, डेसिबल स्केल क्या होता है जी? डेसिबल स्केल ये क्या होता है? हमारे पास साउंड लेवल आया था, साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। अगर के की जगह हम 10 पुट कर दें, 10 लॉग आई ओवर आई नोट, तो ये डेसिबल में आ जाएगा, क्योंकि एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। लिहाजा जब आप के की जगह 1 पुट करेंगे तो बेल में आ जाएगा। 1 पुट करें तो क्या होगा? लॉग आई ओवर आई नोट बेल। के की जगह 1 पुट किया तो आपके पास साउंड लेवल आ गया बेल के अंदर, और जब के की जगह 10 पुट किया तो साउंड लेवल आ गया डेसिबल में। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारी जो डेफिनेशन है वो डेसिबल स्केल है, बेल स्केल नहीं है, डेसिबल स्केल। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक स्केल बना सकते हैं, हम एक स्केल मुतय्यन कर सकते हैं, हम एक स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी तामीर कर सकते हैं। उस स्केल को कहते हैं डेसिबल स्केल, और वो आपकी बुक में साइड भी बना भी हुआ है। तो आज के लिए 3 सवाल हैं जी, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।